नमस्कार। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर में हमारा जो विषय है इतिहास शिक्षण, इस विषय के अंदर हमारा बिंदु चल रहा था इतिहास शिक्षण में पाठ योजना। इतिहास शिक्षण में पाठ योजना, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने इससे पूर्व जो क्लासें ली है उसमें इतिहास शिक्षण में पाठ योजना का अर्थ, उसका सामान्य परिचय एवं उसके महत्व को पढ़ा। आज की क्लास में हम पाठ योजना के उपागम, पाठ योजना के उपागम की पाठ योजना के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, आज की क्लास में हम इनका अध्ययन करेंगे। वैसे तो पाठ योजना के बहुत सारे उपागम हैं, जैसे हर्बर्ट उपागम, अमेरिकन उपागम, ब्रिटिश उपागम, भारतीय उपागम, ये सभी पाठ योजना के उपागम है। तो कुछ पाठ योजना के जो महत्वपूर्ण उपागम हैं उनका अध्ययन मैं आपको आज करवाऊंगा। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे हर्बर्ट उपागम का। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे हर्बर्ट उपागम, जिनके आधार पर पाठ योजना बनाई जाती है। तो हमारा जो पहला उपागम है वो है हर्बर्ट उपागम। जब भारत के अंदर या विश्व के अंदर शिक्षा प्रणाली लागू हुई और उसमें जब ये अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, तो सर्वप्रथम जो पाठ योजना का निर्माण किया जाता था प्रारंभ में, वो हर्बर्ट उपागम विधि के आधार पर ही किया जाता था। प्रारंभ में भारत में भी हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली पर आधारित पाठ योजना बनाई जाती थी। इसके अंदर पंचपदी प्रणाली के आधार पर पाठ योजना भारत में भी बनाई जाती थी। इस पंचपदी प्रणाली के अंदर जैसे प्रस्तावना होती थी, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना के बाद में इस हर्बर्ट प्रणाली में पहले प्रस्तावना होती थी, फिर उसका प्रस्तुतिकरण होता था, फिर उसकी व्यवस्था होती थी। किसकी? पाठ योजना की। उसके बाद में जब व्यवस्था हो जाती थी तो उसके बाद में उसकी तुलना की जाती थी, और जब पाठ योजना संपूर्ण हो जाती थी तो उसका मूल्यांकन किया जाता था। तो ये थी हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पाठ योजना की व्यवस्था, पाठ योजना की तुलना और पाठ योजना का मूल्यांकन। और बात करें तो आज भी इस प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। आज भी वर्तमान में भी इस प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।
वर्तमान में भी उक्त प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। आज भी इस प्रणाली को उपयोग में लिया जाता है। तो ये याद रखना, अभी वर्तमान पाठ योजना का जो प्रारूप है उसके अंदर अगर पूछ ले किस उपागम का अनुसरण किया जाता है तो हर्बर्ट उपागम का अनुसरण वर्तमान पाठ योजना प्रारूप में किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो उपागम था वो था हमारा अमेरिकन उपागम। दूसरा उपागम था हमारा अमेरिकन उपागम। इस उपागम में सीखने के उद्देश्यों पर बल दिया जाता है कि किस प्रकार से छात्र अध्यापक के द्वारा अध्यापन करवाए बिंदुओं को सीखा जा सकता है। तो इस पद्धति के अंदर सीखने पर बल दिया जाता है कि छात्र किस प्रकार से विषय वस्तु को सीखेगा। भाई अब छात्र किस प्रकार से शिक्षक के द्वारा अध्यापन करवाए गए बिंदुओं को सीख सकता है। तो इस पद्धति के अंदर या इस उपागम के अंदर उद्देश्य, व्यवहार और मूल्यांकन इनको सम्मिलित किया गया है। इसमें उद्देश्य पाठ योजना का व्यवहार और पाठ योजना का मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन सभी में होगा कि अध्यापन कराए हुए विषयों के द्वारा छात्र ने क्या क्या सीखा, इसका मूल्यांकन सभी पद्धतियों के अंदर होगा। जो भी उपागम हम पढ़ेंगे उसमें मूल्यांकन तो होगा ही होगा। इसके बाद हमारा तीसरा उपागम आता है ब्रिटिश उपागम। तीसरा जो उपागम है ब्रिटिश उपागम। इन्होंने किस प्रकार पाठ्य योजना का प्रारूप तैयार किया। इस जो ब्रिटिश उपागम था इसका जो केंद्र बिंदु कि ये किसकी दूरी पे चलता था, तो इस ब्रिटिश उपागम का जो केंद्र बिंदु था वो शिक्षक था कि शिक्षक ही इस पाठ योजना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली था। इसमें शिक्षक क्रिया तथा मूल्यांकन पर बल दिया जाता था। इस उपागम के अंदर शिक्षक की क्रिया, भाई शिक्षक अध्यापन करवाता है कक्ष में, तो वो किन किन क्रियाओं का उपयोग करता है, तो शिक्षक की क्रिया और अंत में मूल्यांकन, इन पर ही अधिक बल दिया जाता था। शिक्षक की क्रियाएं जितनी प्रभावशाली होगी शिक्षार्थी उतना ही भली। भाई शिक्षक जब कक्ष में अध्ययन करवाएगा तो शिक्षक के द्वारा कक्ष में जो क्रियाएं की जाती है पाठ योजना के अंतर्गत, वो शिक्षक की क्रियाएं जितनी प्रभावशाली होगी, जितने प्रभाव से वो पढ़ाएगा तो छात्र उतने ही भली प्रकार से सीखेगा। तो जो ब्रिटिश उपागम था उसके अंदर शिक्षक को केंद्र बिंदु बनाया गया और उसके अध्ययन को प्रभावशाली बताया गया और उस प्रभावशाली पढ़ाने के तरीके से शिक्षार्थी उतना ही भली प्रकार से सीखेगा। उसके बाद में हमारी जो चौथी व्यवस्था थी या चौथा उपागम था वो था भारतीय उपागम। हमारा चौथा उपागम था भारतीय उपागम। अब भारत के अंदर किस प्रकार से
पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता था। तो अगर हम बात करें भारतीय उपागम की, तो ये जो भारतीय उपागम था वो अमेरिकन उपागम और ब्रिटिश उपागम इन दोनों से मिलकर भारतीय उपागम का निर्माण किया गया, या इन दोनों का प्रभाव भारतीय उपागम के अंदर देखा गया। अगर बात करें इसकी तो सन 1960 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो सन 1960 के बाद की हम बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान सन 1960 के पश्चात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ये भारत की एक शिक्षा की संस्था है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, और इसके अंदर एक संस्था और जोड़ देते हैं, उच्च शिक्षण संस्थान। इसी के अंदर हम एक और संस्था जोड़ देते हैं, उच्च शिक्षण संस्थान। ये दोनों भाई, एक तो हो गई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, और इसी के अंदर एक और जोड़ दी हमने, उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा इन दोनों संस्थाओं, ये अलग संस्था है और ये अलग संस्था है, तो इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर पाठ योजना पर अनेक प्रयोग किया। भाई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं उच्च शिक्षण संस्थान, इन दोनों ने मिलकर पाठ योजना पर अनेक प्रकार के प्रयोग किए कि पाठ योजना किस प्रकार की हो जो छात्र आसानी से समझ सके। जब प्रयोग किया तो उसके बाद में पाठ योजना बनाने का नवीन उपागम प्रस्तुत किया इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर, जिसमें क्या क्या रखा इन लोगों ने। जब इन्होंने नवीन उपागम किया तो उसमें इन्होंने क्या क्या रखा, उसमें इन दोनों ने रखा शिक्षण उद्देश्य। भाई, शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो इन्होंने रखा शिक्षण के उद्देश्य। इसके बाद में इन्होंने रखा शिक्षण क्रियाएं, और अंत में इन्होंने रखा छात्र के मूल्यांकन। मैंने पहले कहा था कि मूल्यांकन सभी प्रकार के उपागमों में महत्वपूर्ण है। बिना मूल्यांकन के पाठ योजना संपूर्ण मानी ही नहीं जाती। तो भारतीय उपागम के अंदर इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर पाठ योजना के अंदर कहा कि शिक्षण उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षक की क्रियाएं होनी चाहिए कि पाठ योजना में क्या क्या होगा, उसके बाद छात्र का मूल्यांकन होना चाहिए। अब ये थे पाठ योजना के प्रमुख उपागम। अब पाठ योजना या शिक्षण क्रिया को सूझबूझ के साथ आयोजित करने में सहायक है। पाठ योजना क्या होती है कि जब भी मैं जैसे शिक्षण क्रिया करवा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर पाठ योजना अगर मेरे पास में होगी, पढ़ाने से पूर्व जो योजना बनाई जाती है, तो अगर मेरे पास अच्छी बनी हुई पाठ योजना होगी तो मैं शिक्षण कार्य को बड़े सूझबूझ के साथ में करूँगा और आसानी से भी कर पाऊँगा और आप लोगों को भी आसानी से समझ में आएगा। अब जो पाठ योजना है वो साध्य है, कोई साधन नहीं बताया गया है। जो पाठ योजना है वो एक साध्य है। ये पाठ योजना क्या है? साध्य है, साधन नहीं। ध्यान रखना, ये एक साध्य है, कोई साधन नहीं है।
साधारणतः हम शिक्षण क्रियाओं को, अब मैं आपको एक त्रिभुज बना के बताता हूँ कि साधारणतः जो शिक्षण क्रियाएं हैं या शिक्षण प्रक्रियाएं हैं उनको एक त्रिकोण से आप समझ सकते हो। जैसे अपन ने यहाँ एक त्रिकोण त्रिभुज बना दिया। अब किस प्रकार से ये सभी उपागम किस त्रिभुज के ऊपर निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखाते हैं कि सभी में ये हो गए शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। इसके बाद में अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ कि किस प्रकार से अपन अध्ययन करवाते हैं, तो अध्ययन अध्यापन जो प्रक्रियाएं हम काम में लेते हैं वो हो गई। इसके बाद में इधर हम लगाएंगे मूल्यांकन प्रविधियां, सभी में होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा मूल्यांकन। ये त्रिकोण है, इसमें ऊपर शिक्षा के उद्देश्य सभी में होंगे। इसके बाद इधर हम रखेंगे अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ कि कोई भी उपागम होगा उसमें अध्ययन की कुछ ना कुछ संस्थितियाँ तो होगी, अध्यापन किस प्रकार से करवाएं, और अंत में होगा सबका मूल्यांकन। तो एक इस त्रिभुज के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई भी पाठ योजना या भाई किसी भी प्रकार की कोई भी पाठ योजना हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रचलित उपागम हो, चाहे वो हर्बर्ट उपागम हो, चाहे भारतीय उपागम हो, चाहे अमेरिकन उपागम हो, चाहे ब्रिटिश उपागम हो, के प्रारूप को हम देखते हैं। अगर हमने इन सब के प्रारूपों को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पाठ योजना का कोई भी प्रारूप इस त्रिकोण से बाहर नहीं है। अरे आप अगर देखोगे, अगर आप इन चारों उपागम को देखोगे तो आपको लगेगा कि इस त्रिकोण से कोई सा भी उपागम बाहर नहीं है, सभी इसी त्रिकोण के अंदर निहित है। तो आज का हमारा जो विषय था पाठ योजना के उपागम, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 4 उपागम बताए, हर्बर्ट उपागम, अमेरिकन उपागम, ब्रिटिश उपागम और भारतीय उपागम। फिर मैंने इन्हीं चारों उपागमों को एक त्रिकोण के माध्यम से समझाया। तो ये था आज हमारा पाठ योजना के उपागम। कल की क्लास में हम इसी पाठ योजना को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।